पानी पीछे दे दो। पेज नंबर 149। दो मिनट में आपको दे रहा हूं, इस सवाल को लेसी के एंगल से पढ़ लें। पास पेपर क्वेश्चन 11 लीज, पेज नंबर 149। लेसी के एंगल से सवाल पढ़ लें, 2 मिनट दे रहा हूं। पेज 149। आज दोनों इकट्ठे बैठ गए, कितने सालों बाद? 15 दिनों बाद, ये पहली दफा। पेज नंबर 149। कम ऑन, ये कर लिया था ना लेसर के एंगल से, अब लेसी के एंगल से करें। On 1 जनवरी 19 फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन। फ्रेंच वनीला तो फिर लेसर है क्योंकि इसने मशीन खरीदी है, हैविंग लाइफ ऑफ 8 इयर्स, इसके लिए रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन है। On 1 फरवरी 19 FVLL entered into a lease agreement for this machine with Cotton Candy Limited for a non-cancelable period of 2.5 साल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 19। 1 मार्च 19 से लीज शुरू हो। बस कर दे रशीद, बस कर दे, सफे पलटना। अंडर द एग्रीमेंट 8 किस्तें, ओ 8 किस्तें क्वार्टरली। हाउ इज इट पॉसिबल गाय? हर गाय इधर आए, सारे गाय मुतवज्जे हो जाएं, GUY वाले। अच्छा 2.5 साल, 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं। साथ वाले की तरफ चेहरा करके देखें, उसकी आंखों ने क्या जवाब दिया है। 1 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। 2 साल में, 2.5 साल में, 10 क्वार्टर्स में से सिर्फ 8 किस्तें पे हो रही हैं। 8 installments are to be paid annually in arrears commencing from the end of 3rd quarter, that is 30 नवंबर 19। इधर से देखें जरा, ऐसे करके आंखें रख के। FVLL का इम्प्लिसिट रेट क्या है? 15, विच इज नॉट नोन टू लेसी, विच इज नॉट नोन टू लेसी, जो लेसी को ना है पता। अच्छा, फिर लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा 16%। जब रेट दोनों डिफरेंट यूज कर रहे हैं, बस 1 अप्रैल 19 को CCL, अबे CCL कौन है रे? लेसी ने इसको इंस्टॉल किया 4 मिलियन का। चलें जी, वर्किंग। ना 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 ना, सबर 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 सबर। पहले ना जरा चपेड़े मारे बंदा, इसको रख रख के कहते हैं 5 टेस्ट लगाने हैं। और जाने दे यार, 5 टेस्ट लगाने हैं। हाइब्रिड में बॉयज में सेकंड रो, भाईजान मुराकबे से बाहर आ जाएं, जरा सीधे होके बैठें, अपनी कमर को सीट के साथ लगाएं, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा मोहतरम, अबे सवाल लेसिकल लेसर का है। अबे जब सवाल लेसिक हो जाए तो मैं डियर मुझे बताएं कि ये लीज शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है? शॉर्ट टर्म लीज इसलिए नहीं है कि 2.5 साल की, और लो वैल्यू एसेट इसलिए नहीं है कि मशीना है, मशीन बड़ी सी। अच्छा जी, लेसी का सवाल है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, ना शॉर्ट टर्म लीज है ना लो वैल्यू एसेट है, बल्कि सादा सादा लीज है। तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लेजी का सवाल सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं,
क्या हम सामरी से पूछते हैं? सामरी, सामरी, और समरी आपके कदमों में। एलपी और पीवी ऑफ डाउन पेमेंट माइनस इंसेंटिव प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन प्राइस, वो है ही नहीं, बस रेंटल वगैरह ही है सवाल में। तो ये वर्किंग वन है, यहाँ से सवाल शुरू कर दें। पहली एंट्री होगी आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंस्टॉलेशन की एंट्री होगी आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। पहला कराया माफ, दूसरा कराया माफ, तीसरा कराया कितने? ये 1 साल का की लीज हो गई, 2.5 साल की करनी है ना, ये 1 साल की हो गई। ये 2 साल की हो गई, और आखिरी 2 डालें तो ये 2.5 साल की हो गई। डेट बताएं स्टार्ट होने की। यकम मार्च 19। पहला क्वार्टर कब एंड होगा? मार्च, अप्रैल, मई। अगला क्वार्टर जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्या मेरी लीज का साल पूरा हो गया? अबे क्या मेरी लीज का साल पूरा हो गया? यकम मार्च से 28 फरवरी। अबे बोलें, यकम मार्च से 28 फरवरी लीज का साल पूरा हो गया। अब 1 साल और पूरा कराएं, फिर 6 महीने पूरे कराएं। लीप का साल है। अच्छा जी, 31 मई 2000 2 किराए हो रहे हैं। बोलें 31 2.5 साल पूरे हो गए। ये कहाँ गायब हो गया? अच्छा, रेट 16% ज़रब 3/12 किया करें। 4/12 नहीं, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ज़रब 3/12। जवाब 4%। मेरे दिल में आ रहा है पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज़ कर लेते हैं। सोल्यूशन में ज़रा देख लें,
असल में पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज़ करें, क्योंकि 12 हैं तो वो इंटरेस्ट एक रुपया ना आने लग जाए तो वो फिर अजीब सा हो जाएगा। पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट तो यूज़ कर ही लें। सोल्यूशन में कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। चलो ठीक है, सोल्यूशन के मुताबिक ही चलें। बैलेंस बोलें जी, पीवी निकालें ना, पीवी ऑन यकम मार्च 19। अच्छा होगा पता है क्या, हाँ, पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देगा फिगर्स को। जब आप इनको पकड़ेंगे ना, ओए थल्ले वाली फिगर तू भी आजा नाल, ये यहां लाके छोड़ेगा, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेगा। अब आप नंबर ऑफ टाइम्स गिने, 12 कितने दफा नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 9 वाले की गरारियां खराब हुई हैं। 12 ज़रब 1 माइनस 1.04 रेज़ टू पावर माइनस 8, जी बिल्कुल, डिवाइड बाय 0.04। इसको अब लें लाल ब्रैकेट में, लाल है, बच्चा बगल में, ढंढोरा शहर में। इसको ब्रैकेट में लेके थोड़ा सा और पीछे लाएं, थोड़ा सा और पीछे लाएं इसको। इसके दरमियान मुझे बताएं कितने 3 महीने हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने 3 महीने हैं इसके दरमियान? बोलें इसके दरमियान 2 दफा 6 महीने हैं, 3 महीने हैं। बोलें इसके दरमियान 2 दफा 3 महीने हैं, तो रेज़ टू पावर माइनस 2, 1.04 रेज़ टू पावर माइनस 2। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दें, 74 पॉइंट, ठीक है, 70 भी ठीक है। 69 कितने लोगों का आ रहा है? सेट किया, कितने लोगों ने सेट किया होगा लेटर 2 डिजिट पे? क्या जवाब आ रहा है? 70 आ रहा है। जिन्होंने सेट किया है वो कह रहे हैं 69 आ रहा है। क्या क्या चलें जो भी है। अब आगे चलें जी। $2.99। अब किसी को याद है आगे क्या करना होता था? क्या कोई प्रिंसिपल पे हो रहा है? जी इस पे लगाएं दोबारा 3 पॉइंट, फिर दोबारा कंपाउंड करें, 8079। 3.7 72 पॉइंट। बस ना करें, ईयर एंड नहीं आ गया, अभी नहीं आया ईयर एंड। 31 दिसंबर तक ईयर एंड है, अभी 30 नवंबर है। कौन सा पूरा मॉडरेशन शेड्यूल बनाना ज़रूरी है? जी बोलें।
पेपर में भी ज़रूरी नहीं है, पेपरों के लिए अलग क्लास से नहीं होंगी। 60.9 बस ठीक है, क्लोज कर दें, आगे ना जाएं। जो बोया है वही काटना है मंडे को। इंशाल्लाह पास होंगे, मतलब कि 6 महीने पढ़ाई की है। अच्छा, अगर इस बार ऐसा हो जाए 100% रिजल्ट आ जाए तो परेशान हो जाएंगे कि सारे क्यों पास हो गए। मेरे ख्याल से तो खरा खोटा अलग अलग कर देता है, क्या नहीं करता? हकीकत की बात करें, रियलिटी की बात करें, खरा खोटा अलग अलग कर देता है। पढ़ने वाले इधर हो जाएं, ना पढ़ने वाले इधर हो जाएं। पढ़ने वालों को हम नंबर भी उनके नहीं बताएंगे, इतना प्रोटोकॉल देंगे। क्या कह रहे हो? रिजल्ट के बाद क्लास रश कम, नहीं ऐसी बातें ना करो। लोगों के जज्बात से मत खेलो, वो जज्बात ही क्या जिनसे खेल रहे हो। नहीं नहीं, ये गलत है, वो जज्बात ही क्या जिनसे खेला ना जाए। अच्छा, तो हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मंडे को मैं नहर वाले पुल पे हूँगा। ये जो नहर है, हाँ, बरकत मार्केट वाले पे कर लो। आप भी उधर ही हो गए। अच्छा, चलें जी, थोड़ी सी वॉक कर लें, फिर आगे चलते हैं। आप लोग इस तरह उंगलियों से कर लें। चलें जी, 1 मार्च 2019। पहली जर्नल एंट्री करें। इन द बुक्स ऑफ CCL, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट। हाँ, अगर लेसर फाइनेंस लीज हो। जी भाईजान, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट कितने से? एक महीने बाद इंस्टॉल किया उसने मशीन को, या मिलते ही इंस्टॉल कर लिया? उसने मशीन को मिलते ही इंस्टॉल कर लिया या महीने बाद किया? किसी को नजर आ रहा? यकम अप्रैल को उसने मशीन को इंस्टॉल किया, महीने बाद। अमाउंट मुलाकात नहीं करने गए आप लोग नवाज शरीफ से? गए थे?
अच्छा जी, अच्छा भाई, हाइब्रिड में साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। आज देख लें, आज देख लें, जिन्होंने कस्में खाई हुई हैं मुस्कुरा के ना देखने की, वो भी मुस्कुरा के देख लें। अच्छा, मार्च अप्रैल मई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से? 31, 60, 19। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से? 30 नवंबर 19, 30 नवंबर 19, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। बाकी मैं बाद में बात करता हूं। जी, कैश क्रेडिट कितने से? आगे सोचें क्या करना था, आगे सोचें क्या करना था। क्या ये जो इंटरेस्ट पेएबल है, ये पेएबल में ही पड़ा रहे या कभी ना कभी पे भी होगा? सिक्स पॉइंट और बैलेंसिंग क्या निकाल दें? लीज लायबिलिटी। जी, इसके बाद भाई 29 फरवरी को एंट्री करूं अगले साल, या हमारा साल 31 दिसंबर है? क्या ये 3 महीने का इंटरेस्ट है? फिंगर थंब अप्रोच, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें से मुझे कितने महीने का चाहिए? 1/3, 1/12 नहीं, ये 3 महीने का है, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। इससे 1 महीने का इंटरेस्ट बाहर निकल आएगा।
इंटरेस्ट बोलें इंटू 1/, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर से करेंगे। सोचो। कितने मिनट हो गए हैं? कहाँ से पता चल रहा है? अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप 74.69 को 2.5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे और 4 को आप डेप्रिशिएट करेंगे 2 साल 5 महीने पे। इंस्टॉलेशन तभी तक फ़ायदा दे सकती है ना जब तक लीज एंड नहीं हो रही। इंस्टॉलेशन की लाइफ अब 2 साल 6 महीने नहीं है, इसकी लाइफ है 2 साल 6 महीने और इसकी लाइफ है 2 साल 5 महीने। क्या करूं अब मैं? इंस्टॉलेशन को 2 साल 6 महीने पे तो डेप्रिशिएट कर नहीं सकता, क्योंकि क्या मतलब, यानी कि लीज टर्म ख़त्म हो जाएगी फिर भी इंस्टॉल किया हुआ इस्तेमाल कर रहा हूँगा। तो दिल में तो आ रहा था कि इसको भी 2 साल 6 महीने पर डेप्रिशिएट करें, इसको भी 2 साल 6 महीने पर डेप्रिशिएट करें, लेकिन अगर इसको आप 2 साल 6 महीने पर डेप्रिशिएट करते हैं तो ये कम एवरेज से ऑनवर्ड चलें तो फिर लीज ही खत्म हो जानी है। तो हाँ, वो बात इसकी ठीक है, कह रहे अवेलेबल फॉर यूज यकम अप्रैल 19 से हुआ है, इसलिए इसकी भी लाइफ 2 साल 5 महीने ले लें। ये एक काम की बात है जो इन्होंने की है। लेकिन भाई IAS 16 कहता है, IFRS 16, कि जब से एसेट आपके अवेलेबल जब से आपने राइट ऑफ यूज शुरू कर दिया तब से आपने जो है वो उसको डेप्रिशिएट करना है। ये IFRS 16 में और IAS 16 में थोड़ा सा इख्तलाफ है। तो IFRS 16 के मुताबिक ये तभी से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा जब से राइट ऑफ यूज एसेट आपके पास आ गया है। इसकी लाइफ लेंगे 2 साल 6 महीने और इसकी लाइफ मजबूरन लेंगे 2 साल 5 महीने। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है वैसे। 2 साल 6 महीने में कितने मंथ्स होते हैं? मंथ्स, तो इसकी लाइफ 30 महीने। और 2 साल 5 महीने में कितने मंथ्स होते हैं? इस तरह जरा मैं करके आपको दिखाता हूं, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। इसने 30 महीने साथ देने, इसने 29 महीने साथ देने। अब 74.69 अगर इसने 30 महीने साथ देना था तो उसमें से इसने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 10 महीने साथ दिया। इंटू 30 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 10,
जमा 4 ने 7 कितने महीने देना है? 29 महीने। मैंने डेप्रिसिएशन को ईयर्स की बजाय मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। इसने कितने महीने 7 देने? 29 महीने। उसमें से कितने महीने 7 दिया? अप्रैल से दिसंबर कितने महीने बने? 9 मंथ्स। जी जी रेजिडुअल वैल्यू तो लेसर के लिए थी 8वें साल के एंड पे। 2.5 साल के एंड पे तो कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, वो तो 8वें साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू है लेसर के लिए। 2.5 साल के एंड पे तो कोई रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। एक और तरीका, मंथ के बजाय ईयर्स में कैलकुलेटर पकड़ें। ये मेरी उंगली देखें कहाँ है? कैलकुलेटर पे लिखे 6/12। 6/12 पॉइंट, तो 2.5 साल इसकी उम्र है। अब जरा कैलकुलेटर थामे रखें, कैलकुलेटर पे लिखे 5/12 2.41। डन। ये 2 तरीके हैं लाइफ निकालने के, एक मंथ्स में ले लें या मंथ्स में नहीं लेना तो ईयर्स में ले लें। ये समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। 6 महीने का क्या मतलब है? 2.5 साल है। 2 साल 6 महीने 2.5 साल। 2 साल 5 महीने 2.5 साल नहीं बनेंगे। अब कैसे कैलकुलेशन होगी? और 74.69 ने कितने साल साथ देने हैं? 2.5 साल। जरा 10/12 क्लियर? जमा 4 ने कितने साल साथ देने? 2.4167। जरब 9/12। जवाब देखें यही आ रहा है 26.14।
अच्छा भाई, अब वो जो भाई की ख्वाहिश होती थी, ये भाई बैठे हुए हैं, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज वाले 5 सवालों को थ्योरी में पढ़ा दें, कहाँ लिखे हुए हैं वो ज़रा पढ़ लें, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। पेज नंबर 52। Whether a lease is a finance or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the legal form. लीगल फॉर्म नहीं देखेगी, रियलिटी देखी जाएगी। 52 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस डेट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, इन पांचों में से एक भी पूरी हो जाए तो फाइनेंस लीज है, और इन कॉम्बो या 2-3 भी पूरी हो जाए तो फाइनेंस लीज है। would normally lead to lease being classified as R. The lease transfer ownership of the underlying asset to lessee by the end of, इसे हम उर्दू में कहते थे कि लीज टर्म के एंड पे मुफ्त में एसेट लेसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा फिक्रा हम उर्दू में बोलते थे कि लीज टर्म के एंड पर लेसी लेसर से उस वक़्त जो उसकी बाज़ार में कीमत होगी उससे कम पैसों में ख़रीद सकता है, और ये रीजनेबली सर्टन है कि वो ख़रीद भी। The lessee has the option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date जिस दिन option exercisable हो, and it is reasonably certain at start of lease date option will be, और ये लीज के शुरू में ही अंदाज़ा लगा लो कि काफ़ी चांस है कि मैं इंशाल्लाह इसको ख़रीदूँगा। लीज के शुरू में अंदाज़ा लगाओ कि मैं इसको ख़रीदूँगा। लीज टर्म इज़ फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मैंने कहा था बेहतर है आप इधर लिख लें, बेहतर है आप लीज टर्म को डिवाइड करें इकोनॉमिक लाइफ पर, लेकिन मजबूरी में अगर डाटा अवेलेबल ना हो तो लीज टर्म को डिवाइड कर लें। इकोनॉमिक लाइफ असल में एसेट की काफ़ी ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक लाइफ होती है कि एसेट मैक्सिमम कितना अर्सा ज़िंदा रह सकता है, और यूज़फुल लाइफ होती है हमने कितना अर्सा अपने पास रखना है। लीज टर्म को ना असूली तौर पे आपने डिवाइड करना होता है इकोनॉमिक लाइफ पर, लेकिन अगर इकोनॉमिक लाइफ सवाल में गिवन ना होना तो फिर ये हाइब्रिड में 1-2 स्टूडेंट्स बिल्कुल मुराकबे में गए हुए हैं। लास्ट रो में भी ज़रा अटेंटिव हो जाएं सारे। हाँ, लीज टर्म को आपने असूली तौर पे डिवाइड करना होता है किस पे? इकोनॉमिक लाइफ पे। अच्छा ना, व्हाट इज लीज टर्म, व्हाट इज यूजफुल लाइफ, व्हाट इज इकोनॉमिक लाइफ? लीज टर्म छोड़ो पर,
यूज़फुल लाइफ ये होती है कि आपका क्या इरादा है, आपने कितना अरसा इस्तेमाल करना है, और इकोनॉमिक लाइफ ये होती है कि मैक्सिमम एसेट में कितनी जान है, ये फ़र्क होता है दोनों में। तो आपने लीज टर्म को असूली तौर पे डिवाइड करना है इकोनॉमिक लाइफ से, लेकिन अगर सवाल में इकोनॉमिक लाइफ अवेलेबल ना हो तो फिर किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, यूज़फुल लाइफ से। जिस दिन लीज शुरू हो रही है, एट इंसेप्शन ऑफ लीज, द पीवी ऑफ एलपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सब्सटेंशियली मींस कितने परसेंट, 90%। एंड द एसेट इज ऑफ सच अ स्पेशल नेचर, एसेट ऐसा स्पेशल नेचर का हो डेट ओनली लेसी कैन यूज इट, कि पूरी दुनिया में लेसी ही यूज कर सके इसे। ये स्टैंडर्ड में है, पैरा नंबर 63। लीज, फाइनेंस लीज कब बनती है, जब 5 में से एक बात पूरी हो। नंबर 1, एसेट आपको मुफ्त में मिल जाए लीज टर्म के एंड पे। नंबर 2, या लीज के स्टार्ट में आपका इरादा हो कि आपने एसेट खरीदना है और लीज टर्म के एंड पर वो बाजार से सस्ती कीमत पे लेसर आपको देने को तैयार हो, और लीज के स्टार्ट पे आपका अंदाजा भी हो कि मैं इसको खरीद लूंगा। एलटी को डिवाइड करें ईएल से, इकोनॉमिक लाइफ से, तो जवाब 75% या उससे ज्यादा आ जाए। लीज के शुरू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू। ये तकरीबन किसके बराबर है, फेयर वैल्यू के। और अगली बात, एसेट इज सच अ स्पेशल नेचर दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। मेजर मॉडिफिकेशन के बगैर, हाँ अगर मेजर मॉडिफिकेशन कर दें फिर तो बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। मेजर मॉडिफिकेशन तो मुश्किल काम है ना, लिखें हाँ अगर मेजर मॉडिफिकेशन कर दें फिर तो बाकी भी यूज कर सकते हैं। विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन का मतलब लिखवा रहा हूं, हाँ अगर मेजर मॉडिफिकेशन कर दें फिर तो बाकी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजर मॉडिफिकेशन ना करें तो सिर्फ कौन यूज करता है, लेसी। अच्छा नीचे आए, ओहो इट्स नॉट भाईजान, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट जो आज तक कभी आई के आपने टेस्ट नहीं किया। अगर नहीं, अगर ये 5 टेस्टों का जवाब नो आ जाए और इन तीनों में से किसी एक का जवाब यस आ जाए तो भी आप फाइनेंस लीज कह सकते हैं। इसका मतलब है ये प्राइमरी टेस्ट है या सेकेंडरी टेस्ट है। ये आज मैं जिंदगी में पहली दफा आपके सामने खोलने लगा हूं, सेकेंडरी टेस्ट आपकी जिंदगी में। इंडिकेटर्स ऑफ अ सिचुएशंस दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बो कुड आल्सो लीड टू लीज बीइंग क्लासिफाइड एज अ, ये चीजें भी लीज को फाइनेंस लीज कभी कभी बना देती हैं। असल में ना फाइनेंस लीज में होता पता है क्या है, फिर कल ले आओ, हाँ जज़ाकल्लाह आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कि कल ले आओ। असल में फाइनेंस लीज में पता है होता क्या है, फाइनेंस लीज में आप एसेट, फाइनेंस लीज में आप एसेट, लेसर अपने पास से जान छुड़ा रहा होता है एक तरह का, और किसको दे रहा होता है, फाइनेंस लीज में एसेट से लेसर जान छुड़ा रहा होता है और किसको दे रहा होता है। अच्छा मिसालें पढ़ें, अगर लेसी लीज कैंसिल करे तो लीज के लॉसेस भी लेसी बर्दाश्त करे। अगर ऐसा है तो लीज फाइनेंस है, क्योंकि लेसर जान छुड़ा रहा है। लेसर कह रहा है तूने कैंसिल की तो मुझे जो नुकसान हुआ वो भी तेरा, जो नुकसान हुआ हमें वो भी तेरा। कोई भी चीज
नुकसान कई दफ़ा ऐसा होता है लीज कैंसिल करते हैं तो फिर वो एसेट किसी काम का नहीं रहता और कोई ले भी नहीं रहा होता, तो लेसर कहते हैं नुकसान तूने भरना है। लेसर जान छुड़ा रहा है, इसका मतलब है लीज फाइनेंस है। नंबर 2, एसेट की फेयर वैल्यू ऊपर जाए या एसेट की फेयर वैल्यू नीचे आए, दोनों सूरतों में लेसर ने लेसी को कहा भाईजान नुकसान तेरा। लेसर जान छुड़ा रहा है, लेसर जान छुड़ा रहा है। द गेन फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू और लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू एक्रू टू लेसी। लेसी का होगा जैसे तेरा नुकसान है, अगेन लेसर जान छुड़ा रहा है। द लेसी हैज द एबिलिटी टू कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एंड अ नॉमिनल रेंटल। लेसी लीज को एक्सटेंड करा सकता है सस्ता किराया देके, क्योंकि लेसर जान छुड़ा रहा है। लेसर कह रहे तू ही रख एसेट को, सस्ता किराया दे, ले 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 ले। जब भी आपको लगे लेसर जान छुड़ा रहा है एसेट से, इसका मतलब है ये लीज किस तरफ जा रही है। 3 इंडिकेटर्स बता दें जो सेकेंडरी हैं। नंबर 1, अगर लीज कैंसिल कराए तो नुकसान बर्दाश्त करे। अच्छा, लेसी ने कहा अगर लीज में एसेट की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो तो नुकसान बर्दाश्त करेगा। हाँ, फायदा भी हुआ तेरा। हाँ, लीज सेकेंडरी पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकती है ना होने के बराबर किराया देके। फिर भी लेसर जा नहीं छुड़ा रहा है। लेसर कह रहा है जा यार तो सस्ता किराया दे, रख मेरी तरफ, मुझे नहीं चाहिए एसेट। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर उन 5 सवालों का जवाब नो आ जाए और इन तीनों में से किसी एक का जवाब भी, तो भी लीज क्या बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप रात को जाने की इजाज़त है, लेकिन कोई आधे लोग बैठे रहें। मैंने IAS 21 के MCQs करवाने हैं, उनकी भी डिस्कशन भी मैं अपलोड करूँगा। तो नाउ इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट सिट, इफ़ यू वांट गो। बस 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट इंशाल्लाह। भाई होमवर्क मैं नोट्स में डाल दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।